एक प्राचीन भजन और हमारा दिमाग, क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम हनुमान चालीसा को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा स्तोत्र है जो सदियों से आस्था का केंद्र तो रहा ही है, पर अब ये आधुनिक विज्ञान की लैब तक पहुंच चुका है। तो यहाँ बात सिर्फ आस्था की नहीं है, बल्कि साइंस की भी है। सोचिए क्या होता है जब सदियों पुरानी श्रद्धा को आज की टेक्नोलॉजी से परखा जाता है। चलिए इसी दिलचस्प मेल को जरा और करीब से देखते हैं। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 16वीं सदी में रचा गया एक भजन आज के जमाने में हमारे दिमाग की वायरिंग को सच में बदल सकता है? और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इसी साल 2024 में क्वेश्चंस ऑफ फिजियोथेरेपी नाम के एक जर्नल में बाकायदा एक स्टडी छपी, जिसमें ठीक इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश की। अच्छा, तो इस एक्सपेरिमेंट में आखिर हुआ क्या? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे इस प्राचीन भजन को एक वैज्ञानिक कसौटी पर परखा गया। तो देखिए, रिसर्चर्स ने बड़ा ही सिंपल सा डिजाइन बनाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के 200 स्टूडेंट्स को लिया और उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक ग्रुप, जिसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, उसे 45 दिनों तक हर रोज 30 मिनट के लिए हनुमान चालीसा सुनाई गई। और फिर एक्सपेरिमेंट से पहले और 45 दिन बाद दोनों ही ग्रुप्स के कुछ जरूरी साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए गए। बिल्कुल सीधा सा हिसाब। तो नतीजे क्या निकले? भाई यहीं से तो कहानी दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। जिस ग्रुप ने चालीसा सुनी, उनका औसत स्कोर 88.5 से उछलकर सीधा 101.4 पर पहुंच गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण उछाल था। और बात सिर्फ इमोशंस तक ही नहीं रुकी, इसका असर दिमाग की बनावट तक पहुंच रहा था। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग के बदलने की क्षमता, उसे मापने वाले टेस्ट में भी स्कोर 63.7 से बढ़कर 75.8 हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग की एक सुपर पावर है। वो काबिलियत जिससे हमारा दिमाग नई चीजें सीखने पर खुद को रिवायर कर सकता है, नए रास्ते बना सकता है। और इस स्टडी के हिसाब से चालीसा सुनने से ये रीवायरिंग की प्रोसेस तेज हो सकती है। इस स्टडी की लेखिका डॉक्टर मोनिका पाठक इस पूरी बात को एक लाइन में खूबसूरती से बताती हैं। वो कहती हैं कि हनुमान चालीसा जैसी चीजें असल में प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न न्यूरोसाइंस के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं। तो ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन जिस भजन ने ये कमाल किया वो आखिर है क्या, आया कहां से है? चलिए अब इस स्तोत्र के दिल में उतरते हैं। सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हनुमान चालीसा है क्या? क्या ये सिर्फ एक प्रार्थना है या उससे कहीं ज्यादा है? इसका राज तो इसके नाम में ही है, चालीसा। क्यों? क्योंकि इसमें ठीक 40 चौपाइयां या छंद हैं। ये छोटा सा पावर पैक्ड फॉर्मेट ही इसे इतना पॉपुलर बनाता है कि लोग इसे आसानी से याद कर लेते हैं और पढ़ पाते हैं। अगर इसके बायोडेटा पर एक नजर डालें तो इसे लिखा था 16वीं सदी के महान कवि संत तुलसीदास ने। भाषा थी अवधी, यानी उस वक्त के आम लोगों की भाषा। और इसका पूरा का पूरा फोकस एक ही चीज पर है, भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान। मतलब उनकी शक्ति, उनका साहस, उनका ज्ञान और उनकी अटूट भक्ति। और तुलसीदास जी का हनुमान जी से कनेक्शन सिर्फ कविता तक ही नहीं था, ये बहुत गहरा और आध्यात्मिक था। कहा जाता है कि वाराणसी का जो मशहूर संकट मोचन मंदिर है, वो उसी जगह बना है जहां तुलसीदास को खुद हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। ये कहानी इस भजन को और भी खास बना देती है ना? तो ये तो हुई इतिहास की बात। पर आज 21वीं सदी में लोग इसे कैसे अपनाते हैं? क्या स्टडी में जो तरीका इस्तेमाल हुआ और जो पारंपरिक तरीका है वो एक जैसा है? और यहीं पर एक मजेदार फर्क सामने आता है। सोचिए, स्टडी में क्या था? एक क्लिनिकल सेटअप, रोज 30 मिनट तक हेडफोन लगाकर सुनना। लेकिन परंपरा में ऐसा नहीं होता। लोग इसे मंगलवार या शनिवार को पढ़ते हैं, या जब भी मन में कोई डर हो तब। यहां कोई टाइमर लगाकर रेस नहीं लगाई जाती, बल्कि इसे पूरे दिल से, भक्ति भाव से गाया या पढ़ा जाता है। तो सदियों से लोग इसे क्यों पढ़ते आ रहे हैं? खैर, मान्यताओं की दुनिया में तो इसके फायदे अनगिनत हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह डर और बुरे सपनों को दूर करता है, हिम्मत बढ़ाता है, चंचल मन को शांत करता है और मुश्किल हालात में इंसान को इमोशनली मजबूत बनाता है। तो हमने साइंस देखा, इतिहास देखा और परंपरा भी देखी। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? ये साफ है कि हनुमान चालीसा सिर्फ पूजा की किताब में रखी एक प्रार्थना नहीं है। ये एक कल्चरल फिनोमिनन है। लाखों लोगों के लिए मुश्किल घड़ी में हिम्मत देने वाला एक टूल है।
और अब ये एक ऐसी पहेली बन चुका है जिसे साइंस भी सुलझाना चाहता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है कि जब विज्ञान और आस्था की दुनियाएं एक दूसरे से मिलती हैं तो वो हमें हमारे अपने दिमाग की छिपी हुई शक्तियों के बारे में क्या सिखा सकती हैं। शायद इसका जवाब इन प्राचीन रिवाजों में ही कहीं छिपा हो।